जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मानव कंकाल तंत्र। यानी कि मानव कंकाल तंत्र का मतलब हुआ कि मानव में पाए जाने वाले कंकाल यानी हड्डियों और कार्टिलेजों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो मानव कंकाल तंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो मानव कंकाल तंत्र होता है ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है और ये हमारे बॉडी को एक निश्चित पोस्चर बनाए रखने में मदद करता है। तो हम जब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को अध्ययन करना चाहेंगे तो मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं इसको दो पार्टों में, दैट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर skeletal system. Yani axial skeletal system are those system which are present inside the axis of body, between the axis of body and the appendicular skeletal system are those skeletal system which present other than the axis of body. तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो एक्सियल स्केलेटन पर होगा। यानी एक्सियल स्केलेटन कितने बोन कंटेन करता है? 80 बोन। तो हम एक्सियल स्केलेटन को पढ़ने से पहले देख लें कि इसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम इसे डिवाइड कर सकते हैं हेड में। तो जो हेड होता है, द हेड कंटेन 29 बोन व्हिच आर गिवन बिलो। जो हमारा हेड होता है, हेड यानी सर, ये हमारे 29 बोन से मिलकर के बना होता है। अब इसको हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है क्रेनियम, क्रेनियल बोन। दूसरा फेसियल बोन। नंबर 3 क्या है? एयर ऑस्किल। और क्या होता है? एयर ऑस्किल। 3 भागों में बांटते हैं, ठीक नहीं। और नंबर चौथा क्या होता है कि हायोड बोन होती है एक। कुछ लोग हायोड बोन को हेड में कंटेन करते हैं यानी कंसीडर करते हैं और कुछ लोग इसे हायोड में कंसीडर नहीं करते। तो हम लोग देखते हैं क्रेनियम बोन। अब क्या होता है? क्रेनियम मीन्स होता है कपाल या खोपड़ी। ऐसे बोन जो हमारे कपाल या खोपड़ी या क्रेनियम में पाए जाते हैं उनको हम क्रेनियल बोन कहते हैं। क्रेनियल बोन जो होती हैं 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो क्या होता है? पहली बोन अगर हम देखें तो ऑक्सीपिटल, जो हमारे खोपड़ी के पिछले हिस्से में होती है उसे हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, ये सिंगल होती है। दूसरा होता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन 2 होती हैं। ये हमारे कान के जस्ट ऊपर यानी कान जो हमारा होता है वो टेम्पोरल बोन में ही लगा होता है। पेराइटल बोन, पेराइटल बोन जहाँ पे हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं उसे हम कहते हैं पेराइटल बोन। और ये पेराइटल बोन भी 2 होती हैं। स्फिनॉइड बोन, हमारे ये स्फिनॉइड बोन जो होती है एक बटरफ्लाई की तरह की बोन होती है जो हमारे क्रेनियम के बेस को बनाती है। इथमॉइड बोन ये भी क्या होती है? एक छोटी सी बोन होती है जिसका एक छोटा सा पोर्शन हमारे आई बॉल के अंदर दिखाई देता है। ये भी एक होती है। उसके बाद एक होती है फ्रंटल बोन जिसे हम मत्था कहते हैं। अब इन सब बोन को याद करने के लिए हमने एक अपने तरफ से छोटी सी ट्रिक बनाई जिसको कहते हैं OTP शेप। 121 101 यानी 121 111। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। OTP 1 से ऑक्सीपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से स्फिनॉइड, E से इथमॉइड एंड F से फ्रंटल। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, फेसियल बोन। आवर फेसियल बोन आर फाउंड इन व्हिच आर गिवन बिलो। हमारे फेस में 14 बोन होती हैं जैसे कि दिया गया है। 2 मैक्सिला होती हैं। मैक्सिला मीन्स होता है हमारे अपर जा। नाजल बोन्स 2 होती हैं। जाइगोमेटिक 2 होती हैं। जाइगोमेटिक को हम कहते हैं चीक बोन। इंफीरियर नाजल कौनसी 2 होती हैं? पैलेटाइन बोन 2 होती हैं। और मैंडिबल, मैंडिबल 1 होता है और ऊमर 1 होता है। अब हम मैंडिबल के बारे में कुछ इंटरेस्टेड बातें जान लें। मैंडिबल ही एक ऐसी बोन है हमारे हेड में जो कि मूवेबल होती है
और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी मानी जाती है। अब हमने कहा था कि फेशियल बोन होता है, उसके बाद हमने कहा था ईयर ऑस्किल्स होते हैं। प्रत्येक ईयर ऑस्किल्स होते हैं, तो प्रत्येक ईयर में जो है इन ईच ईयर कंटेन थ्री बोन्स दैट इज मिलियस, इनकस एंड स्टेपिज। स्टेपिज को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, द हायोड बोन। अब हम लोग बात करते हैं हायोड बोन की। हायोड बोन एक हार्ड शू शेप बोन होती है जो कि हमारे गले में स्थित होती है, और यही एक ऐसी बोन है जो कि किसी अन्य बोन से जॉइंट नहीं होती डायरेक्टली। और क्या होता है, जो हमारा टंग यानी जिह्वा होती है, उसका बेस जो होता है हमारे हायोड बोन से जा कर के अटैच होता है, ठीक। और ये भी एक नॉलेजेबल नॉलेज की बात है कि क्या होता है जब कोई बंदा फांसी लगा के सुसाइड करता है तो उसकी हायोड बोन टूट जाती है, और फॉरेंसिक वाले यही चेक करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन में हमारा क्या आता है, रिब्स। जो रिब्स होती हैं, द रिब्स कंटेन 24 बोन which are arranged into 12 पेयर्स में अरेंज होती हैं। अब रिब्स क्या करती हैं, रिब्स जो है हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब रिब्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला टू डू रिब्स, तो जो पहली 7 पेयर्स होती हैं 1 से लेकर के 7th पेयर तक, वो टू डू रिब्स होती हैं, क्योंकि ये डॉर्सल साइड पर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, और वेंट्रल साइड पर जो है वो स्टर्नम से डायरेक्टली जॉइंट होती हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स वे रिब्स होती हैं कि जो कि डॉर्सल साइड पे तो स्टर्नम ओ सॉरी डॉर्सल साइड पर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से जो है डायरेक्टली अटैच्ड होती है, बट ये स्टर्नम की तरफ क्या होती है, यानी वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम से डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से कंबाइन होकर के 7th रिब्स से जा करके ज्वाइन होती हैं। ये होती है 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स। उसके बाद आते हैं 2 पेयर और बचते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज दीज रिब्स डू नॉट attached with sternum directly or indirectly, therefore they are called floating ribs। अब हम लोग स्टर्नम कहते हैं स्टर्नम क्या होता है, एक फ्लैट बोन होती है, जो कि एक हम लोगों में क्या होता है कि एक जो देखे होंगे भाला, भाला देखे हैं, भाले की तरह से एक फ्लैट बोन होती है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी के मिडिल में होती है, चेस्ट में मिडिल में स्थित होती है, इसीलिए इसको हम लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं। ये 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। जो अपर होता है उसे हम मेनुब्रियम कहते हैं, दूसरा मिडिल जो होता है उसे बॉडी कहते हैं, और लोअर पोर्शन जो होता है नुकीला भाग, उसको हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की स्टडी कर लेते हैं। तो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हमारे एडल्ट में क्या होता है कि ये होता है 26 वर्टिब्रा होते हैं, जिनमें से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, और 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं, और 1 सैक्रल वर्टिब्रा और 1 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होता है। क्या होता है, ये जो सैक्रल वर्टिब्रा होता है जो एक है, ये 5 वर्टिब्रे होते हैं चाइल्डहुड में यानी बचपन में। अब ये फ्यूज होकर के एक हो जाते हैं, और कॉक्सिजियल जो होते हैं ये 4 वर्टिब्रे होते हैं और मिल करके फ्यूज होकर के एक वर्टिब्रा बना लेते हैं इन एडल्ट कंडीशन में। थैंक यू। आगे हम स्टडी करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम अगले वीडियो में। थैंक यू।